स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी विद्यार्थियों का फिर से ऑनलाइन सेशन में स्वागत है आफ्टर दिवाली वेकेशन। तो आज हम देखेंगे लैंग्वेज स्टडी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी का, क्वेश्चन 1B। आपने लास्ट यानी यस्टरडे के पीरियड में तो देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1A, जो लैंग्वेज स्टडी का ही हिस्सा है। उसमें क्या क्या आता है, कैसे करेंगे वो। तो आज हम स्पेशली जो बी पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का, लैंग्वेज स्टडी का 2 मार्क्स के लिए, उसके बारे में देखेंगे। अगर इसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1, तो आप देखिए किस तरह से कल आपको सर ने बताया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 1A एंड 1B ऐसे 2 पोर्शन कर दिए। एक 1A जो है वो 8 मार्क्स के लिए है, 8 मार्क्स, एंड उसके लिए टाइमिंग दिया है 12 मिनट। यानी ऐसा एक टाइमिंग फ्रेम अगर है तो। और क्वेश्चन नंबर 1B जो है 2 मार्क्स के लिए है और उसके लिए टाइमिंग 3 मिनट्स। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 अगर टाइम के हिसाब से या टाइम बाउंड्रीज अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 15 मिनट्स का टाइम आपको देना चाहिए। अगर हम ये देखते हैं तो इस तरह से आपको ये किस तरह से कितना टाइम किसके ऊपर और कितने नंबर के पीछे कितना टाइम लगाना है, ये सब मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे इसमें ये खाली जो ये आज का पोर्शन जो है मेरा, इसमें लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1B का तो 2 मार्क्स के लिए है। इसमें कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4, और वो सब और में रहेंगे। पहले ए और बी, 1B का नंबर 1A एंड B और में रहते हैं, और 2 जो है 2A एंड B ये भी एक दूसरे को और में रहेंगे। तो चलो उसके बारे में देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं उसकी, किस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा। आपने देखा इस तरह से, देखो क्वेश्चन 1B डू एज डायरेक्टेड इस तरह से रहेगा। पहले क्वेश्चन के आखिर में इसके 2 पोर्शन किए गए। अब इसमें देखो क्वेश्चन 1B का 1 में भी ए एंड बी ऐसे दिए हैं और में दोनों। तो क्वेश्चन 1B का नंबर 1 उसमें ए, देखो मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेजेस। अब यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए जाएंगे और उस फ्रेज का यूज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने रहते हैं, ठीक है। और उसी को आर में बी के सॉरी ए के आर में बी है, यानी अथवा आप ये नंबर वाला करो या बी नंबर वाला करो। तो इसमें क्या दिया है बी में, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। और बी में दिया है कि जो सेंटेंस दिया जाएगा हाफ सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस को आपको क्लॉज जोड़ के पूरा करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 रहेंगे। ये थोड़ा सा अगर इसके देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, सभी के लिए नहीं, मगर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो ये भी आसान हो सकता है। तो डिफिकल्ट इसलिए कि ये उस समय में फट से इसको समझ में नहीं आता और कर नहीं पाते हैं, मगर इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो देखो इसमें अगर देख रहे हैं तो यू कैन सी नाउ ए और बी कोई एक, और कितना मार्क्स कैरी करता है 1 मार्क्स, एक नंबर के लिए है ये। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1B जो है 2 नंबर का है, और 2 नंबर में भी तो
कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4। जैसे कि ए बी आर में है, तो वैसे ही नंबर 2 में भी रहेगा, ए एंड बी, वो भी एक दूसरे को और में रहेंगे। तो इससे आपको कोई भी 2 लिखने के 4 में से, ऐसा अगर पूरा टोटल लगाए तो इससे ये पता चलता है देखो कि किस तरह से आपको हल करने का है, कौन से इसके ऊपर आपको जोर देना पड़ेगा, ताकि आपको वहां से कोई किसी भी प्रकार से या एक नंबर जो है वो आपको मिल सके। तो इसमें देखो पहला वाला दिया है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज, और आर में दिया है, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसा क्या, एक एक के बारे में। अब देखो इसमें जो पहला दिया है उसके बारे में देखें, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे यूजिंग फ्रेज। कुछ फ्रेज दिया जाएगा और वो कहाँ से रहेगा, कैसे रहेगा, और उस फ्रेज से आपको क्या करने का है, सेंटेंस बनाने का। देखो इसमें क्या है, ये कौन सी एक्टिविटी रहेगी, ये जो फ्रेज बनाने की है या सेंटेंस बनाने की है, इसमें क्या देखो, इन दिस एक्टिविटी a phrase from the course book will be given to form a meaningful sentence. You should know the meaning of the phrase clearly and correctly. अब देखो आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, ये वाली जो नंबर 1 की जो एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1A, क्वेश्चन नंबर 1B का 1A, इस एक्टिविटी में, इन दिस एक्टिविटी अ फ्रेज फॉर्म फ्रॉम द कोर्स बुक, कहां से बोल रहा है, कोर्स बुक से, अपने बुक से। कोई भी फ्रेज किसी भी लेसन में से, चाहे वो यूनिट नंबर 1 से लेकर एकदम लास्ट तक के, कोई भी ऐसा कोई तो भी एक फ्रेज रहेगा, तो वहां पर 2 फ्रेज दिया जाएगा, एंड 2 फ्रेज विल बी गिवन देयर, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन, एंड यू हैव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। और ये फ्रेज जो रहेगी वो कहाँ से रहेगी, कोर्स बुक से रहेगी, हमारे कोर्स बुक से रहेगी। एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और वो जो फ्रेज दी जाएगी, फ्रेज का मतलब ऐसे मुहावरा टाइप सेंटेंस, सॉरी मुहावरा, ये कैसा, तो उस फ्रेज से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखो, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो उस फ्रेज का मीनिंग मालूम होना जरूरी है कि नहीं। तो ये आसान काम हो जाएगा आपके लिए कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले ऊपर दूसरी लाइन में देखो कि इसके लिए हमको कोर्स बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्लियरली ही दिया है कि ये जो है फ्रेज जो आएगी बाहर से नहीं आएगा कहीं से, तो ये अपने कोर्स बुक से ही आएगा। तो कोर्स बुक से आएगा कि मतलब किसी न किसी लेसन के कोई पोएम में हो सकता है आए होंगे, या लेसन में तो 100% आते ही है फ्रेजेस। तो वो फ्रेजेस जो रहेंगे, आपने देखा होगा ग्लोसरीज या वोकैबुलरी में, जो हमारे लेसन जो है उसके लेफ्ट साइड में जो रहते हैं, जो पट्टी रहती है उसमें वोकैब रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, और वो जो फ्रेज है उसका अर्थ भी रहता है। तो इसके लिए ये 1 नंबर के लिए आपको ये इसको रेफर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आसान हो जाएगा काम, और उस फ्रेज का यूज करके आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया। तो ये क्या एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी फिर से मैं बैक जा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1B का 1 का ए, तो इसमें ये और भी आर में है, तो फ्रेज का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह से रहेंगे। अब कैसे रहेंगे वो देखो, आगे देखो एग्जाम्पल दिया, अब ये 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए। टू गिव अप, देखो ये एक फ्रेज है, टू गिव अप एक फ्रेज है, तो इस फ्रेज का यूज करने का है हमको सेंटेंस में, उसके सामने सेंटेंस बना दिया मैंने। टू गिव अप का मतलब होता है आशा छोड़ देना, होप छोड़ देना, या गिव अप कर देना, यानी हार मान लेना। गिव अप का मतलब होता है इस तरह से। टू विश फॉर यानी इच्छा होना, है ना।
नेक्स्ट वर्ड इज टू टेक नोटिस ऑफ, ध्यान देना, ध्यानपूर्वक देखना का मतलब। तो इस तरह से ये फ्रेजेस है। तो इन फ्रेजेस का उपयोग हमको सेंटेंस में करने का है। पहला एग्जांपल देखो, टू गिव अप मीन्स डोंट गिव अप होप, बस ये सेंटेंस बना दिया आपने, तो इसमें गिव अप शब्द आ गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप दिए गए फ्रेजेस का यूज एक सेंटेंस में करने का है, और वो सेंटेंस भी ध्यान रहे कि वो सेंटेंस भी मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यही बात है, और फिर इस तरह से आपको 1 नंबर मिलता है। टू विश फॉर यानी एक इच्छा होना, इच्छा कामना करना। आई विश फॉर अ हैप्पी वर्ल्ड, मैं पूरे दुनिया की खुशी की कामना करता हूँ, इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। टू टेक नोटिस ऑफ यानी ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना। टेक नोटिस, नोटिस का मतलब होता है वो वाला नोटिस नहीं, यहाँ पर टेक नोटिस का मतलब होता है किसी के ऊपर ध्यान रखना, किसी के ऊपर नजर रखना, ऑब्जर्व करना, ऐसा होता है। तो जैसे यूज अगर देखा जाए तो इन द फेस्टिवल सीजन पुलिस डिपार्टमेंट टेक नोटिस ऑन क्रिमिनल्स, ऐसे होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखो कि हम ये देखते हैं कि इन फ्रेजेस का यूज किस तरह से हम एक सेंटेंस में करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस। इस तरह से आपको भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, और ये थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये सेंटेंस बनाते आ जाएंगे। तो इसके लिए आसान पहले पहले ही बताया कि हमारे इसके लिए कोर्स बुक जो है, कोर्स बुक में, अपने बुक में वो मिल जाएंगे आपको फ्रेजेस, और उसके ऊपर से आपको इसकी तैयारी करने के लिए आसानी होगी। 1 नंबर का है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होता है ये। ओके, फिर अभी देखो इसका जो बी है, अभी उसके बारे में देखेंगे। अभी 1 समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अब बी जो है, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू एक्सपांड अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अभी बी वाला में देखेंगे। बी के देखो, ये बी के क्या दिया है। जो क्लास इन दिस एक्टिविटी, जो क्वेश्चन नंबर 1 बी का 1, उसमें भी बी जो है, इन दिस एक्टिविटी वन मेन क्लॉज विल बी गिवन। इस एक्टिविटी में क्या होगा कि 1 मेन क्लॉज, जो मुख्य क्लॉज है, वो एक सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सपांड इट बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और वर्ब क्लॉज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी एक समझ लो, सीधा सीधा अगर देखा जाए तो एक आधा सेंटेंस दिया जाएगा, मगर वो मेन क्लॉज रहेगा, मुख्य, ठीक है, और आधा उसको कंटिन्यू करना है उधर, हाफ। तो क्या करना है, वो जो आधा सेंटेंस है, जो वो मेन क्लॉज रहेगा, तो आपको लिखा ही है कि उसको ऐड अ क्लॉज लिखा है, तो आपको उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करने का है। तो जैसे कि एक नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है एंड वर्ब क्लॉज है, उनको ऐड करने हैं उधर, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर ऐसा मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या करने का है, जो हाफ सेंटेंस है उसके आगे एक हाफ सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जोड़ने का है, मगर उस सेंटेंस को जो आधा दिया है वो पूरा होना चाहिए, मीनिंगफुली करेक्ट होना चाहिए, यानी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये जरूरी बात है वहां, अगर मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। अगर आपने जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस जो दिया है आपको, जो मेन क्लॉज दिया है, और जो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज या उसको कोई क्लॉज जोड़ रहे हो, तो वो क्लॉज जोड़ने की वजह से वो सेंटेंस में कोई तालमेल ही नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग बराबर नहीं आएगा, मीनिंगफुल नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या करने का है, ध्यान देने का है कि ये किस तरह से हम उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। पहले तो आधे वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसके आगे क्या हो सकता है वो जोड़ेंगे। तो एक सिंपल सा काम करना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होता है,
इसके लिए। तो देखो ठीक है, तो इस एक्टिविटी में वन मेन क्लॉज विल बी गिवन ऑलरेडी। one main clause means half sentence will be given there, and you have to required and you have to add another clause means another sentence to that particular sentence and make a single meaningful sentence। और आपको क्या करने का है, एक पूरा एक ही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का है। तो इसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा नहीं कि। तो इसमें देखने का कौन कौन से अभी क्लॉज देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और वर्ब क्लॉज ये जोड़ेंगे, उपवाक्य उधर जोड़ सकते हैं। देखो किस तरह से ये करते हैं। देखो एग्जांपल यहाँ पर दिया है। पहला मैंने वो जो डॉट डॉट दिए है इसका मतलब है वो हाफ सेंटेंस है पहले, देन उसके सामने दूसरा उसको जोड़ दिया है। तो ये एक साथ में थोड़ा सा आ गया, मैं समझा दे रहा हूँ ठीक से। देखो द मैन लॉस्ट द बैग, इतना ही पढ़ो पहला। देखो द मैन लॉस्ट द बैग, ये हाफ सेंटेंस है, ये मेन क्लॉज है और उसके सामने डॉट डॉट दिया है। तो इसका मतलब है यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस एडिंग, आपको सब यहाँ पर ऐड करके क्लॉज ऐड करके पूरा करना था। तो उसके सामने जो डॉट डॉट के बाद में जो उसका आंसर लिखा है तो यो उसको ऐड करके लिखने का है। मैंने उसका आंसर ये समझाने के लिए इसी तरह से यहाँ पर आपको लिखा है। देखो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, द मैन लॉस्ट द बैग विच ही हैड बॉट एस्टरडे। ठीक है, कि मैंने ऐसा, मुझे ऐसा सूझा तो मैंने ऐसा लिख दिया कि द मैन, एक मैन है, एक कोई व्यक्ति है, लॉस्ट द बैग, लॉस्ट यानी गुम हो गया, उसका बैग गवा दिया, विच ही हैड बॉट एस्टरडे, जिसको, जिस बैग को उसने कल ही खरीदा था, उसी बैग को उसने गवा दिया, खो दिया। ये इस तरह से सेंटेंस हो गया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखो, आई नो अ प्लेस, मैं ऐसे प्लेस को जानता हूं। अब ये हो गया, उसको कैसे जोड़ेंगे, विच इज फेमस फॉर फोक आर्ट, फोक आर्ट यानी लोक कला के लिए बहुत ही फेमस है ऐसा। थर्ड सेंटेंस, ही नोज अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन सर्जरी। देखो ये आधे आधे सेंटेंस है, उसको आपको जोड़ने का है। देखो जोड़ते समय में क्या ध्यान देने का, जैसे कि वी शब्द आ गया, वेन शब्द आ गया, वेयर शब्द आ गया, हाउ हो गया, हु हो गया, बिकॉज, इट, बिकॉज, बट, ऐसे जो शब्द होते हैं इनसे ये सेंटेंस जोड़ के आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आसानी तो थोड़ी सी हो जाएगी। हाँ, लास्ट सेंटेंस देखो, जैसे कि एक दिया है लास्ट वन, स्वामी इज द किड हु इज वेरी टॉकेटिव, या टॉकेटिव बॉय भी लिख सकते हैं। तो इसको सेंटेंस जो दिया है उसको कंप्लीट करना रहेगा। उस समय ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम से यही लिखूं कि वही लिखूं, ऐसा नहीं। आपको ये ध्यान देने का है कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंटेंस बने, जो आधा सेंटेंस है और जो आधा आप जोड़ने वाले हो। ठीक है, उसका यानी वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वो सही कितना वो उधर अलग बात है, मगर वो मीनिंगफुल कुछ तो भी उसका मीनिंग निकलना चाहिए, इस तरह से। लास्ट सेंटेंस, दिस इज द प्लेस, इस तरह से दिया है, वेयर द पीपल लिव वेरी हैप्पीली। इस तरह से हमने वेयर से यहाँ पर ये सेंटेंस जोड़ के ये कर दिया। ये जो डॉट डॉट है इसलिए मैंने डॉट डॉट रखा कि आपको हाफ सेंटेंस और उसके आगे वाला सेंटेंस समझ में आए। आपको लिखते समय ये बात ध्यान देने का है कि ऐसा डॉट डॉट नहीं रखने का है, उसको पूरा कंटिन्यू करने का है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कर देना था, मगर मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1B का हमने 1 जो है, देखो अच्छे से 1B का 1 एंड 2, इसमें 2 है। 1 में भी 1A एंड 1B है और फिर उसमें 2 में भी 2A एंड 2B है। इस तरह से ये बी क्वेश्चन के सब क्वेश्चन है। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 1B का जो दिया है, इसमें ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। इट इज वेरी सिंपल फॉर्मेशन। इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स पहले समझ लो, गड़बड़ाते हैं एकदम। एक नंबर के लिए एकदम इजी है ये। प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। देखो ऐड करने का है, क्या करने का है, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। प्री यानी पहले, प्री फिक्स करो पहले। किसी भी, देयर विल बी टू वर्ड्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू ऐड प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, शब्द के पहले, सफिक्स यानी शब्द के बाद। ठीक है, तो आपको ऐड करने का है और न्यू वर्ड बनाने के हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो ये एकदम सिंपल एंड आसान, एक नंबर के लिए एकदम आसान। 1 मार्क्स यू विल गेट इजीली, ओनली यू हैव टू माइंड इट। अब देखो इसमें क्या रहेगा। नाउ 2 वर्ड्स विल बी गिवन इन दिस एक्टिविटी। 2 शब्द वहां पर दिए जाएंगे 2 केस में। न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स हैव टू बी फॉर्म यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू दिस वर्ड। नाउ आपको क्या करने का है, 2 शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों को एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के हैं, नए शब्द बनाने के हैं। क्या करने का है, यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं पता नहीं चलता है कि करने का क्या है, करने का एकदम क्लियर आइडिया है, क्लियर। वहां पर 2 शब्द रहेंगे, उन शब्दों को ऑलरेडी जो दिए गए हैं उन्हीं को पहले, सफिक्स यानी बाद में, उसी शब्दों को कुछ तो भी प्रत्यय लगा के या उपसर्ग लगा के आपको क्या करने का है, नया शब्द बनाने का है, बस हो गया। तो इस तरह से ये करेंगे। और उसके बाद अब उसी के इसमें भी जो रहेगा, और ये शब्द जो दिए रहेंगे शब्द, उन्हीं का इस्तेमाल सेंटेंस में करना रहता है। आगे आएगा 1B के, वो और में है, और में ये लिखो अथवा बी लिखो तो वो और में रहेगा। नाउ लिसन, देखो इस तरह से 2 शब्द है, ये देखते हैं। अब देखो इस तरह से ये शब्द दिए हैं, जो लेफ्ट साइड के शब्द आपको दिखेंगे, रेगुलर, ऑपरेट, हैप्पी, केयर, मैनेज। ऐसे एक प्रैक्टिस के तौर पर मैं ये शब्द लिए हैं, कोई भी जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगी, कोई भी रहेंगे। अगर ये शब्द दिए तो आपको करना क्या है, देखो जैसे कि रेगुलर शब्द दिया है तो इररेगुलर अंडरलाइन किए हुए शब्द देखो उसके सामने भी आई आर उसको जोड़ के इररेगुलर कर दिए, उसका अपोजिट शब्द बना दिया। तो आई आर अगर इसको जोड़ा तो ये देखो इसके पहले, रेगुलर शब्द के पहले आई आर जोड़ दिया तो ये हो गया प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, शब्द पहले, फिक्स कर दिया, पहले फिक्स किया। ठीक है, तो ये हो गया प्रीफिक्स। जरूरी नहीं कि आप कोई भी एक प्रीफिक्स करेंगे तो दूसरे को सफिक्स करो, या पहले को सफिक्स किए तो दूसरे को प्रीफिक्स करो, ऐसा नहीं। आप कोई भी कर सकते हैं, जैसा आपको उस समय में आसान लगेगा, जमेगा, उस तरह से करने का है। नाउ सेकेंड वर्ड इज ऑपरेट। तो ऑपरेट को हमने TION, उधर ION जोड़ के ऑपरेशन कर दिया। ठीक है ना। हैप्पी, हैप्पी का अनहैप्पी कर दिया। और दूसरे भी शब्द बन सकते हैं, जैसे कि पहला शब्द का हो गया रेगुलरली भी हो सकता है, रेगुलरिटी भी हो सकता है। जैसे कि हैप्पी का अनहैप्पी दिया है तो हैप्पीली भी हो गया, हैप्पीनेस भी हो गया। तो इस तरह के भी वो तो शब्द सही है। ठीक है ना, हम उसको प्रीफिक्स आपको ऐड करने का है, ऐड, एक तो सफिक्स ऐड करो या प्रीफिक्स, बस इतना ही वहां पर ध्यान देने की बात है। तो कोई भी, जैसे कि हैप्पी शब्द है तो यहाँ पर मैंने अनहैप्पी लिखा, कोई हैप्पीनेस लिख सकता है, कोई हैप्पीली लिख सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे कि केयर, केयर शब्द है तो उसको केयरलेस लिखा, यहाँ कोई लिख सकता है केयरफुल लिख सकता है, कोई केयरफुली लिख सकता है ना, कोई केयरलेसली लिख सकता है।
केयरलेस लिखा। इस तरह से आपको सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। मैनेज, लास्ट वर्ड इज मैनेज। तो मैनेज का यहाँ पर मैनेजमेंट कर लिए। देखो लास्ट में MENT जोड़ के हमने उसको एक नया वर्ड बना दिया। नए शब्द बनाने के तो ये इतना ही, खाली 2-3 ऐसे लेटर लिख के एक शब्द होता है और आपको 1 नंबर यू कैन गेट इजीली, यू कैन गेट इजीली 1 मार्क्स। तो इतना आसान है ये ये जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाला है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी आपको ध्यान देने का रहेगा। बस हो गया, दूसरा है तो कुछ नहीं। ओके, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 2 शब्द रहेंगे, 2 में से आपको शब्दों को उनको प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ के नया शब्द बनाने का है। ठीक है, अब इसी का बी जो है, क्वेश्चन 1B का 2 में फिर से बी, ये और बी, ए और बी ऐसे और में है। देखो क्लियरली अच्छे से समझ लेने का उसमें, नहीं तो आप क्या करोगे, ये 2 नंबर के हैं, एक दूसरे के लिए ये और बी, और दूसरे में भी ये और बी। ये आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्लियर आपको हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन 2B जो है उसी में ये देखो बी और में जो रहेगा, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब फॉलोइंग वर्ड का मतलब कौन सा रहेगा, इसमें ये कहता है कि जो ए में जो वर्ड्स दिए हैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स करने के लिए, उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहता है। जो आपको जो ऊपर ये में जो वर्ड्स दिए जाएंगे ना 2, तो कोई एक का इस्तेमाल करने का है। जैसे कि ये वर्ड्स दिए हैं, जैसे ये वाले वर्ड्स दिए हैं, इन्हीं में से कोई एक, 2 आपको दिए रहेंगे तो 2 में से कोई एक वर्ड का इस्तेमाल करके, यूज करके यू हैव टू प्रिपेयर और यू हैव टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको उन्हीं शब्द को लेकर आगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहता है। तो इस तरह से आप देखोगे। किस तरह से, देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पर रेगुलर, ही डू हिज जॉब रेगुलरली। अब रेगुलर शब्द का यूज करके डू हिज जॉब, वो अपना काम रेगुलरली करता है। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी मैन। देखो वो वर्ड्स उसमें आ गए, एक सेंटेंस में आ गए। केयर, एवरीवन शुड टेक केयर फ्रॉम कोरोना वायरस। तो ये इस तरह से हमको क्या करने का है, ये जो शब्द दिए हैं ऊपर ऑलरेडी वो दिए रहेंगे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एक सेंटेंस में करने का है 1 मार्क्स। ये और में है, मगर देखो ये बात क्लियर कर लो, ये और में है। एक तो अगर आपने प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ दिया तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, और ये कर लिया तो वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ऊपर वाले इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से एकदम ये तो आसानी है। तो और में है और ये पूरे 2 नंबर के लिए है। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट में ये थैंक यू है। ओके, तो किस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आसान है, 2 मार्क्स के लिए है। थोड़ा सा ये जो 1B का जो ये दिया है फर्स्ट वाला, वही थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, तो समझ में नहीं आता है थोड़ा सा ये करने के लिए। ठीक है, कुछ अगर इसमें क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, हेलो सर जी। हाँ, दिनेश सर, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हेलो सर। हेलो, देखो सर नहीं है तो जब तक कि फिर से ये करेंगे। देखो एक क्लियर कर दूं मैं, देखो ये इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से रहेगा।
यू कैन सी नाउ क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, ये तो क्लियर है। ये लैंग्वेज स्टडी का है, एकदम आसान क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। पूरे ऑप्शन अगर लेकर जाए तो कितने इधर के 2 मार्क्स भी बढ़ते हैं, 12 हो गए। कुल मिलाकर 14-16 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, मगर उतना ध्यान नहीं देने का है। हमको डिवाइड का जैसा किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B। 1A जो है 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स एंड 1B इज कैरिंग 2 मार्क्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो और इसके लिए टाइमिंग जो है वो कुल मिलाकर 15 मिनट्स का टाइम आपको ये इसमें करने का है। तो इस तरह से आप अगर अच्छे से इसको मैनेज कर लेते हो या इसकी तैयारी कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट इसमें लगना चाहिए 10 नंबर के लिए। तो इसके लिए आप तैयारी कर लोगे कि किस तरह से क्या 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 है, और अच्छे से अगर करते हो तो कोई ये नहीं रहेगा। ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 1B में भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1B सीधा सीधा लास्ट में रहेगा पहले के इसमें, उसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 रहेगा। नंबर 1 में A एंड B रहेगा, दोनों और में रहेंगे। नंबर 1 में ए लिखो अथवा बी लिखो, नंबर 2 में ए लिखो अथवा बी लिखो। तो सीधा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको ये लिखने का है कि बी लिखने का है, या उसके लिए अगर थोड़ा सा वेट करके बाद में लिखने का है। तो ये भी बात जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा किसी की क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। सर हेलो। हेलो दिनेश सर। हेलो सर। अभी आप पूछो क्वेश्चन। कौन कौन हाथ ऊपर कर रहे हैं? यू कैन आस्क। हेलो सर। हेलो। हाँ दिनेश सर। हेलो सर जी। बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो जरा अनम्यूट करिए उनको। हेलो। बेटा आप पूछ सकते हो तो पूछो, उधर से आवाज आ रही कि नहीं? सर ने कुछ अनम्यूट नहीं किया है, सब म्यूट ही है। सर दूसरे काम में होंगे शायद। हेलो। हाँ सर दिनेश सर।
हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ पूछो सकते हो। हेलो हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो बेटा। सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है, 1 बाय 1 पूछो। हाँ पूछो ना। हाँ क्या पूछना था? नहीं सर, आज आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया। ओके ओके। नहीं ये अभी जो अपने टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है क्या? जो अभी हाँ जो सर, हमारा सर वो सरफिक्स का एक बार और बता दीजिए ना। सरफिक्स नहीं बेटा, सफिक्स सफिक्स। हाँ सर, वही प्रीफिक्स सफिक्स। सफिक्स। अब देखो वो शब्द जो होते हैं वो एक शब्द दिया रहेगा कोई भी। ध्रुवे सर। यस सर। सर एक्सप्लेन करने से पहले म्यूट ऑल कर दीजिए क्योंकि सभी ने हाँ अनम्यूट कर दिया है। ओके ओके सर। और म्यूट आप ऑल। हाँ हाँ ओके सर कर ले। हाँ म्यूट ऑल हो गए। ओके। तो उसमें जो रहता है सफिक्स, कोई वर्ड्स वहां पर 2 वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। 2 में से आपको किसी एक वर्ड्स को सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ने का है, उसको बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय, बोलते हैं कि नहीं प्रत्यय, इस तरह से। तो सफिक्स का मतलब दिए गए शब्द के लास्ट में हम सेंटेंस के सॉरी वर्ड के लास्ट में कुछ भी ऐसे लेटर जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, दैट इज सफिक्स। और कोई कोई ऐसे शब्द रहते हैं उसके पहले यानी उसकी शुरुआत में कुछ तो भी नए लेटर जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था रेगुलर इरेगुलर, है कि नहीं? रेगुलर शब्द ऑलरेडी दिया था और उस रेगुलर शब्द के पहले आई आर लेटर जोड़ के हमने उसको एक नया शब्द बना दिया। मीन्स ये हो गया प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, फिक्स किया, ठीक है। उसी में उसका अर्थ है। सफिक्स का मतलब होता है बाद में। जैसे कि केयर, CARE केयर शब्द है तो उसको बना दिया केयरलेस, केयरलेस बना दिया, केयरफुल बना दिया, है ना, केयरफुली बना दिया। तो इस तरह से जब किसी भी शब्द के लास्ट में वो लेटर लिखेंगे, उसको नया शब्द बनाएंगे तो वो सफिक्स हो जाएगा। और किसी भी लेटर के पहले या वर्ड के पहले कुछ लेटर जोड़ के नया शब्द बनेंगे, उसको प्रीफिक्स। ओके। अब और दूसरा कोई? हाँ बोलो, और कौन किसको पूछना है? देखो यहाँ पर अरमान कोई है? बोलो बेटा। नहीं सर। हाँ हेलो सर। बोलिए। हाँ बोलिए बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोलो क्वेश्चन सर पूछो ये ना। जो 2 मार्क्स में है सर, ये 4 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा सर। हाँ वो तो दिया ही है कंपलसरी का। देखो कंपलसरी का पहले क्लियर कर दिया। कंपलसरी है का मतलब ऐसा है, वो दिया है तो 2 मार्क्स के लिए तो है ही। अब 4 है ना, ये यस सर। ऊपर वाले नंबर 1 को ये और बी दिया है तो दोनों एक दूसरे को ऑर्डर में है। आप उनमें से कोई एक कोई एक लिख सकते हो, ये लिख सकते हो या बी लिख सकते हो। दूसरे नंबर में भी ये लिख सकते हो या बी लिख सकते हो। तो ऐसे मिलाकर आपको एक एक करने का है तो 2 नंबर के लिए है। 4 में से कोई 2 लिखने के हैं। मगर नंबर देखो ऊपर के ए बी और नीचे भी ए बी रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ऊपर वाले में से ये और भी दोनों लिख देता हूँ, नीचे वाला नंबर 2 में से ये और भी छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको नंबर 1 ऊपर के जो है ये बी में से कोई ए या बी लिखना है और नीचे नंबर 2 में से ये या बी में से कोई एक लिखने का है। तो तब आपको नंबर 1 ऊपर से और नंबर 1 नीचे से, ऐसे 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, इतना ध्यान रखने का है। और किसी को? हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए बोलिए बेटा। सर। हाँ बोलिए बोलिए ना। सर आप हेलो। एक बार और स्क्रीन शेयर करोगे ये वाला? ओके ओके कर लेता हूँ मैं। हाँ बोलिए तो सही, पूछो क्वेश्चन पूछो तो। वो क्वेश्चन डू पूछो। और डायरेक्ट वाला वो मैंने नहीं देखा था। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड का मतलब, डू एज डायरेक्टेड क्या होता है? जैसा आपको बताया गया है, डायरेक्टेड किया गया है, उसी तरह से आपको लिखने का है, ठीक है। डू एज ध्रुवे सर। डायरेक्टेड का मतलब होता है, ये सर, डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है आपको जिस तरह से डायरेक्शन किया गया है उस तरह से उसको करने का है। उसका मतलब ये होता है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा? और डू एज डायरेक्टेड जो पैसेज होते हैं कि नहीं, पैसेज में क्वेश्चन नंबर
एक्टिविटी नंबर 4 जो होती है पैसेज के, वहां पर ग्रामेटिकल जो आते हैं वहां पर लिखा रहता है डू एज डायरेक्टेड। डू यानी करो, एज डायरेक्टेड आपको डायरेक्ट जिस तरह से किया गया, दिशा निर्देश जिस तरह से दिया गया है उस तरह से काम करने का है। तो ग्रामर में ऐसा ही रहता है, ब्रैकेट में कुछ रहेगा, एक सेंटेंस है समझ लो ग्रामर का, ये कोई भी सेंटेंस है और उसमें ब्रैकेट में ऐसा लिखा है एड अ क्वेश्चन टैग। मीन्स आपको ये होता है कि वो जो एक सेंटेंस दिया गया है पर्टिकुलर सेंटेंस, एंड आपको ये डायरेक्ट किया गया है कि उस सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाने का है। समझ में आया? डू जैसा आपको डायरेक्ट किया गया है वैसा ये करने का है। ओके, इस तरह से टाइम खत्म हो गया है। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ सर मैं, 1 मिनट। ओके।